अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ये वीडियोस थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही हैं, उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। इस चीज के लिए आपसे एक्सक्यूज है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था उस चैप्टर का नेम था मैट्रिक्स। मैंने कहा था आपको कि मैट्रिक्स का जो चैप्टर है, मैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन 2022, लेकिन ये होंगे 2023 के अंदर सप्लीमेंट्री एग्जाम बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो है, मैं इसके अंदर आपको मैट्रिक्स की सिर्फ 3 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ए इनवर्स सीखा था। आज हम करेंगे मैट्रिक्स का एडिशन, यानी कि दो मैट्रिक्स हमारे पास हो, चाहे उनका ऑर्डर 2x2 हो या ऑर्डर 3x3 हो, उनका हम एडिशन कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस की समझ में आ जाए। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने 2x2। आमतौर पर ना जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है ना, वो आपको अगर एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन या दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन दे, तो वो आमतौर पर जर्नली वो आपको क्या करती है, 2x2 की ही मैट्रिक्स देती है दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, या 3 भी हो सकती है मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने वही ली हुई है। ए मेरे पास है 2x2 में 1 2 3 4, बी मेरे पास है 5 6 7 8। तो अगर फर्ज करो मेरे पास पहली ये ऑप्शन है, मुझे कहता है ए प्लस बी, ये फाइंड आउट करके दो। तो स्टूडेंट्स, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं इधर लिखूंगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट डालूंगा, ए की मेरे पास वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4, ब्रैकेट को करूंगा क्लोज, दरमियान में डालूंगा प्लस, ये वाला प्लस, ये देखिएगा। फिर बी की वैल्यूज लिखूंगा, वो मेरे पास क्या है, 5 6 7 8। अब इन दोनों को मैं ना ऐड करूंगा, पहली रो में पहली जो ए मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसमें बी मैट्रिक्स की पहली रो ऐड कर दो, ए मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है उसमें बी मैट्रिक्स की दूसरी रो ऐड कर दो। यही अमल आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला जो वर्ड है वो आपके पास क्या है, वो है 1। तो मैं लिखता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा 1 प्लस 5। आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। पहली मैंने दोनों मैट्रिक्स के पहले पहले हिस्से को आपस में ऐड कर लिया। अब मैं लिखूंगा 2 प्लस 6। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा स्टूडेंट 2 प्लस 6 के बाद यहां पे आ जाएंगी मेरे पास इसकी 3 की बारी, 3 प्लस 7, फिर मैं करूंगा 4 प्लस 8। स्टूडेंट्स, आप इस स्टेप को लाजमी फॉलो करोगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रोसीजर है। आपके 2 नंबर यहां से डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये देखना, 1 में 5 प्लस किया तो स्टूडेंट्स आपके पास a प्लस बी का जो आंस आएगा, मैं आंस निकालने लगा हूं, वो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 6। फिर स्टूडेंट्स देखिए, 2 में मैंने जमा किया 6, तो मेरे पास क्या आया 8। 7 में 3 प्लस किया तो मेरे पास आया 10। 4 में 8 प्लस किया तो मेरे पास आया 12। ले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ए प्लस बी का। तो अगर मुझसे वो दूसरी, अच्छा ये आपसे एक चीज नहीं पूछेगा, इस तरह की आपको मैट्रिक्स देगा तो 3 से 4 वो आपसे चीजें पूछेगा। एक तो मैंने आपसे शेयर कर दिया ए प्लस बी, वो यहाँ पे ए माइनस बी भी दूसरी चीज पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ए माइनस बी अगर वो हमसे पूछ ले, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स लिखिएगा दोबारा से, 1 2 3 4, माइनस का साइन डालें, यहां पे लिखे 5 6 7 8। अब जहां जहां पे आपने ऊपर वाला ही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, ए प्लस बी वाला ही, लेकिन जहां पे प्लस है वहां पे माइनस का साइन पुट कर दें। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से अंडरस्टैंड करें। आप देखिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू, आप करेंगे 1 माइनस 5, फिर करेंगे 2 माइनस 6, फिर करेंगे 3 माइनस 7, फिर करेंगे 4 माइनस 8। अब इसका आप अगर जवाब निकालें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, यह आ गया फिर माइनस 4, फिर यहाँ पे 3 माइनस 7, ये भी आपके पास क्या आता है -4, और 4 माइनस 8 ये भी आता है आपके पास क्या, 4 माइनस 8 और -4, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। कैलकुलेटर से कर लीजिएगा,
आपको पता चल जाएगा तमाम के आंसर जो है वो -4 ही आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया a प्लस बी और a माइनस बी का, लेकिन अभी a मल्टीप्लाई b की अभी मैं बात नहीं करूंगा, अभी करेंगे बात, लेकिन इसको जरा ना डीपली और डिस्कस कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, a प्लस बी में और चीजें आपसे क्या वो पूछ सकता है, ध्यान से अंडरस्टैंड करें। ये देखें, आपसे वो कह सकता है, यही आपको मैं क्वेश्चन लेता हूं, वो कह सकता है मुझे फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है 3a प्लस बी, ये फाइंड आउट करके दो। अंडरस्टैंड करें जरा क्वेश्चन को, क्या हमसे पूछ रहा है 3a प्लस बी। अब ना स्टूडेंट्स, अगर a प्लस बी बोलता ना हमें फाइंड आउट करने के लिए, तो वो तो जस्ट वेरी सिंपल था, वो तो आपने कर भी लिया था। लेकिन अब ये a के साथ 3 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। देखिए, अगर किसी चीज के, अगर दो वैल्यूज के दरमियान में ना प्लस का साइन हो ना माइनस का साइन हो, तो याद रखिएगा एक बात को, वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ज़र्ब खा रही होती हैं, ठीक है। तो ये 3a, इसका मतलब है हमें a मैट्रिक्स को, जो कि हमारे पास है 1 2 3 4, रो वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4, इनको, इसको, इस मैट्रिक्स को मुझे पहले 3 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 3a इज इक्वल टू 3, और ब्रैकेट के अंदर ऐसे मैं लिखूंगा 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया वो आया 3 6 9 12, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ना ये मेरे पास है 3a, ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई, इसमें मैंने ना बी मैट्रिक्स को प्लस कर देना, जो कि मेरे पास क्या है, जो कि मैट्रिक्स मेरे पास है 5 6 7 8। तो अब मैं इसको आपस में प्लस करता हूं, तो देखिएगा मैं यहां पे लिखूंगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखिएगा 3a की मेरी मैट्रिक्स क्या आई थी, 3 6 9 12, इसको क्लोज करें ब्रैकेट को, प्लस फिर ब्रैकेट ओपन करें 5 6 7 8, इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट को। अब देखिएगा, अब आपने करना है 3 प्लस 5, फिर आपने करना है 6 प्लस 6, फिर आपने करना है यहां पे 9 प्लस 7, फिर आपने करना है 12 प्लस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका आंस निकाल लें, ये आंस आपके पास आएगा, जमा करके देखिए वैल्यूज को, तो पहली वाली वैल्यूज का आंस क्या आएगा, 3 में मैंने प्लस किया 5 तो 8 आया मेरे पास, फिर मैंने स्टूडेंट 6 में ना, 6 में मैंने 6 प्लस किया तो 12 आया, फिर मैंने स्टूडेंट्स 9 में 7 प्लस किया तो ये मेरे पास आता है 16। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने ना 8 के अंदर, 8 नहीं चले 12 के अंदर 8 प्लस किया, उल्ट भी पढ़ सकते हैं आप, 12 के अंदर 8 प्लस किया तो मेरे पास क्या आया, 20 आंस आया। ले स्टूडेंट्स, ये मेरे पास किसका आंस आ गया, 3a प्लस बी का आंस मेरे पास आ गया। इस तरह की वो चीजें आपसे पूछता है, मैं मैक्सिमम आपसे चीजें डिस्कस कर लेता हूं। अगर स्टूडेंट्स वो ये कहे आपसे कि इसको फाइंड आउट करके दो, आपसे वो कहता है 3a प्लस 2b, इसको फाइंड आउट करके दो, 3a प्लस 2b, इसको फाइंड आउट करके दो। तो अगर आप देखो ना, तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो a और b है, 3a और 2b नहीं है। इसका मतलब है a मैट्रिक्स को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो आपके पास आएगी 3 6 9 12, हमने निकाल ली है, ठीक है। अब फिर आपको b मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि b के साथ देखें उसने जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं b मैट्रिक्स के साथ ना 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं लिखता हूं 2b इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 5 6 7 8, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो अब मेरे पास आता है 10, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो मेरे पास आता है 12, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 14, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16, ये आपके पास 2b की मैट्रिक्स बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है 3a प्लस 2b, इन दोनों मैट्रिक्स को जमा कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू, 3a की मैट्रिक्स मेरे पास क्या आई, 3 6 9 12, और मेरे पास प्लस में का साइन मैंने दरमियान में पुट किया, मेरे पास ये क्या आया 10 10 10 के बाद मेरे पास 12 14 और 16। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में जमा कर लूंगा, और जमा करने का, एडअप करने का वही तरीका है, पहले वाले हिस्से में पहले वाला हिस्सा दूसरी मैट्रिक्स का, और दूसरे वाले में दूसरा, तीसरे वाले में तीसरा, और चौथे वाले में चौथा। और ये आपका क्या है, ये आपका एडिशन में मैक्सिमम चीजें आपसे ये पूछ सकता है। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात को अंडरस्टैंड आपने फिर से करना है, अगर वो फर्ज करो आपके साथ ये दो मैट्रिक्स की बात हो रही है ए और बी की, अगर वो सी मैट्रिक्स भी दे दे, तब आप क्या करेंगे, तब आप सी मैट्रिक्स अगर आपको वो दे दे, मिसाल के तौर पर वो आपको क्या क्या देता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको देता है ए प्लस बी प्लस सी,
ऐसे दे देता है। और आपको ना फर्ज करें यहाँ पे एक सी मैट्रिक्स है, वो उसकी भी वैल्यूज लिख देता है। वो हमारे पास है 10 12 13 14 लगा लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए और बी को आपस में प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें सी की मैट्रिक्स को आपस में प्लस कर देंगे, तो आपका ओवरऑल फाइनल आंसर निकल आएगा। ज्यादातर वो क्या करता है, आपको दो मैट्रिक्स ही देता है। अब देखिएगा, अगर फर्ज करें आपको 3 by 3 का मैट्रिक्स दे दिया कि 3 रो हो 3 कॉलम हो, तब आप क्या करोगे, तब किस तरह प्लस करना पड़ेगा, तब भी यही रूल है, बिल्कुल सेम यही रूल है, ठीक है। यानी कि पहले हिस्से में पहला हिस्सा, पहली रो में बी मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरी रो में बी मैट्रिक्स की पहली रो, तीसरी ए मैट्रिक्स की रो में बी मैट्रिक्स की तीसरी रो को आप क्या करोगे, ऐड अप करोगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपके पास, ये आपके पास कौन सा तरीका हो गया एडिशन का। अब बात अगर हम कर ले उसकी नेगेटिव की यानी कि सब्ट्रैक्शन की, तो क्या सब्ट्रैक्शन में भी हमें ऐसे कह सकता है ना, वो कह सकता है 3a माइनस बी करो, तो वो भी बिल्कुल सेम तरीका है। आपको पता है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ प्लस और माइनस का आपस में क्या है, एक्सचेंज हो रहे हैं, वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। देखिए 3a प्लस बी, लेकिन यहां पे हो 3a माइनस बी, तो आपको a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो फिर वही आएगी 6 9 3 6 9 और 12, ठीक है। और उसमें से फिर जो b मैट्रिक्स है 5 6 7 8 उसको माइनस कर दीजिएगा, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आपको वो इस तरह कहते हैं 3a माइनस 2b, तो क्या करेंगे, a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के आपके पास आंसर निकल आएंगे। ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकलेगा स्टूडेंट्स 3 6 9 12। बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो आपके पास आएगा 10 12 14 एंड 16, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने का भी वही सेम प्रोसीजर है जो ऐड अप करने का प्रोसीजर, यानी कि पहली रो में पहली रो माइनस करेंगे, दूसरी रो में दूसरी रो माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट में बात करते हैं, हम दो मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम दो मैट्रिक्स को किस तरह आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने दो मैट्रिक्स बिल्कुल वही ली हुई है ताकि आपका कंसेप्ट इधर से उधर ना हो, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही दो मैट्रिक्स है, ए और बी। ए की वैल्यूज है 1 2 3 4, बी की वैल्यू है 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स आप इसको आपस में किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमें वो पूछेगा क्या, वो कहेगा इस तरह ए बी, ये फाइंड आउट करके दो, ठीक है। आपको नजर आ गया होगा, ए बी फाइंड आउट करके दो। तो ए बी फाइंड आउट करना है तो किस तरह करना है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अक्सर स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करने का अमल नहीं आता, ये डिफिकल्ट भी होता है थोड़ा सा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी। अच्छा, ए बी को जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो स्टूडेंट्स आपने किस तरह मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने ये देख लेना कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या ऑर्डर क्या रखती है, 2 by 2 का कि 3 by 3 का। अब यहाँ पे आप देखो, दो रोज दो कॉलम्स ए मैट्रिक्स में, दो रो दो कॉलम्स बी मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 by 2 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहली वाली ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई होना है ना, मतलब पहले आपको ए नजर आ रहा है, इसका मतलब है आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसको बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना है। अंडरस्टैंड बात को दोबारा कीजिएगा। हम ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या किया करते थे, पहली रो को पहली रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया करते थे, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए मैट्रिक्स की पहली रो को बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए मैट्रिक्स की पहली रो को ही रखेंगे, बी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि बी मैट्रिक्स में दो ही कॉलम है, अब हमारा काम क्लियर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां से ए मैट्रिक्स की दूसरी रो को पकड़ेंगे और बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई देंगे, फिर ए मैट्रिक्स की दूसरी ही रो को होल्ड ऑन करेंगे और बी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को, इस कुलियो को आपने अपने माइंड में अंडरस्टैंड रखना है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। हाँ, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे बी ए होता ना, बी मल्टीप्लाई बाय ए होता, तो फिर आप बी की पहली रो लेते और ए का पहला कॉलम लेते। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा किस तरह करेंगे। अब ये देखें, ए बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट मैंने ऐसे बड़ी सी पुट की, ए की पहली रो क्या है 1 और 2, बी का पहला कॉलम क्या है, कॉलम 5 और नीचे देखे 7। अब मैं क्या लिखूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन डालना है, फिर इसके दरमियान ऐसे आएगा प्लस। ये प्लस क्या है, ये फार्मूले का प्लस है, इसको आपने भूलना नहीं कभी भी, ठीक है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ले जी, ये पहली रो जो है वो कंप्लीट, पहली रो कंप्लीट होगी और पहला कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा गैप दें और इस तरफ आ जाए, पहली रो को अब होल्ड किए रखना है, 1 मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉलम अब लेना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें नीचे आ जाए। अब दूसरी रो को पकड़ लें। दूसरी रो आपके पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब गैप दे दें क्योंकि पहली कॉलम खत्म हो गया, तो दूसरी रो को, ए मैट्रिक्स की दूसरी रो को होल्ड किए रखें। 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉलम क्या है, 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 लें। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज कर देना है। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, 5 प्लस का साइन मैं वैसे ही पुट करूंगा। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 किया था, 2 को मल्टीप्लाई 7, तो 2 7 क्या होता है, 14 होता है। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूं, मैं लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा गैप दे दो। तो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 6, तो 6 ही रहा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो क्या आता है, 16। अब यहाँ पे आ जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करें ना तो आपके पास आता है 15 और प्लस स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय आप 7 करें तो 4 7 आर 28, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आ जाए, 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 3 6 आर 18 प्लस 8 4 आर 32 ले स्टूडेंट्स। अब इनको क्या करें, इन दोनों को आपस में प्लस कर लें। जैसे कि 5 में प्लस किया मैंने क्या, 14, और फिर मैंने इसी तरह तमाम को आपस में प्लस करना है। आपने 5 में 14 प्लस किया तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 19, फिर यहाँ पे आ जाएगा 22, फिर यहाँ पे आ जाएगा 43, फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 32 में 18 प्लस करना है तो आपके पास क्या आता है, 50 आता है। और यही आपके पास क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब ना एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई था ना 2/2 का। अगर 3/3 का भी हो ना तो कोई इशू नहीं है, 3/3 भी हो। पहली फर्ज करें वो ना हमें 3/3 इसी तरह ना ए बी है आपके पास मैट्रिक्स, लेकिन 3/3 की है। आपने क्या करना है, वो ए बी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, कहता है ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड आउट करके दो, ठीक है। आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स की पहली रो को होल्ड करना है, पहले उसको बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई देना है, फिर थोड़ा सा गैप देना है, फिर ए मैट्रिक्स की पहली रो को पकड़े रखना है, बी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से आपने उसको मल्टीप्लाई देना है, फिर थोड़ा सा गैप देना है, ए मैट्रिक्स के पहली रो को पकड़े रखना है, बी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ जो कि लास्ट कॉलम होगा उससे मल्टीप्लाई देना है, और ए मैट्रिक्स का जो पहली रो है उसका काम खत्म। इसी तरह ही ए मैट्रिक्स की दूसरी रो को पकड़ लेना है, फिर उसको पहले मल्टीप्लाई देना है बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर बी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, फिर बी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ, और दरमियान में गैप हल्का हल्का सा ना एक एक फिंगर का आपने गैप देते जाना है, ठीक है। इसी तरह ए मैट्रिक्स की तीसरी रो को फिर आपने होल्ड करना है, उसको बी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई देना है, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और फिर आपने क्या करना है, इसी तरह उसको सोल्व कर लेना है। ओके, मैं एंड पे आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए, फर्ज करो आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए, मैं मैक्सिमम कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको जिस तरह वो क्वेश्चन पूछ सकता है लास्ट 20 ईयर्स में, ठीक है ना। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए 3ab, ले जी, वो कहता है आपको 3ab मालूम करके दो, 3ab मालूम करके दो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए मैट्रिक्स के साथ देखें क्या है, ए मैट्रिक्स के साथ 3 है, आपको पहले ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपके पास आएगा आंसर 3 6 9 12। फिर ए और बी मैट्रिक्स को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और एंड पे आके इस तरह आपने जवाब निकाल लेना है। लेकिन फर्ज करो अगर यही ना ये चीज उसने ऐसे पूछी हो, 3 ब्रैकेट के अंदर लिखा हो ए बी, आप स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करने बैठ जाते हैं, ब्रैकेट में है ए बी। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर जिस भी वैल्यू के दरमियान में उसके साथ ब्रैकेट आ जाए ना, तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये चीज अलग है, उसके साथ या उससे पीछे या उससे आगे जो भी चीज है वो अलग है। इसका मतलब ये 3 एक सेपरेट चीज है, ये ना ए के साथ जुड़ा हुआ है ना बी के साथ जुड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई दोगे, जो भी आंसर आएगा ना वो आपके पास ये आंसर आया, यानी कि 19 22 43 और 50, इसको एंड पे जाके आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट जो है वो सोल्व हो जाएगी। ओके, अगर फर्ज करो आपके पास ये पूछता है 3a 2b,
ये मालूम करके दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ना, ध्यान से देखें, 3a 2b मालूम करके दो। तो आप a मैट्रिक्स को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आएगा 3 6 9 12। b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके पास आएगा 10 12 14 16। और उन दोनों को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसीजर वही है जो मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो मेंट है वो जो पूछ सकता है। लेकिन आपको एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, यूनिक रिक्वायरमेंट है, जो कि वो ना पूछता नहीं, लेकिन वो पूछ भी सकता है। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है, वो कह सकता है यही आपको ए और बी मैट्रिक्स देगा 2x2 की, और आपसे वो कहेगा ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको मुझे प्रूव करके दो। अच्छा, जब भी ना इस तरह के क्वेश्चन वो पूछे ना, याद रखिएगा दरमियान में बराबर का साइन हो, तो इसका मतलब वो हमें प्रूव करने की बात कर रहा है। जब भी प्रूव करने की बात करे, एक साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है, एक साइड आपकी राइट हैंड साइड बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट हैंड साइड को एक दफा आप करोगे, ए बी को, ए बी का आंसर क्या आया आपके पास, ये आया 19 22 43 और 50। फिर आप क्या करोगे, बी ए, यानी कि पहले बी, अब पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया था ना, यानी कि हमने ए मैट्रिक्स की रो को होल्ड किया था। जब हम बी ए मालूम करेंगे ना, तो हम बी मैट्रिक्स की पहली रो को होल्ड करेंगे, उसको पहले ए मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई देंगे, फिर ए मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई देंगे, फिर बी मैट्रिक्स की दूसरी रो जो है ना, उसको होल्ड ऑन करेंगे, उसको पकड़ेंगे, और ए मैट्रिक्स के पहले कॉलम से और ए मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई दे देंगे, और उसका भी आंसर स्टूडेंट यही आएगा। अगर आ गया तो आपने नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड, अगर ना आया तो आप लिख दीजिएगा इट इज नॉट प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स से जाते हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो कि 3x3 का है। आपने मालूम क्या करना है उसमें, ये मल्टीप्लीकेशन का है। तो देखिएगा, इसकी वैल्यूज जरा लिखें। ए की वैल्यूज है मेरे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज है मेरे पास। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 रोज दी है मैंने। और बी मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है मेरे पास 5 6 7 8 9 12। लें स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। नहीं जी, ए बी बस फाइंड आउट कर दीजिएगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, सर ए मैट्रिक्स में आपने 3 रो दी हैं, 3 रो, और बी मैट्रिक्स में सिर्फ 2 रो दी हैं, ये कैसे पॉसिबल है, इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है। आपने तो कहा था हमेशा रोज और कॉलम्स की जो तादाद होगी वो सेम होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात को अंडरस्टैंड करना, जब भी आपने मल्टीप्लीकेशन करना है ना, स्पेशली मल्टीप्लीकेशन, नोट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब भी आपने मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो स्टूडेंट्स आपकी पहली मैट्रिक्स की रो की तादाद जो है ना, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले मैट्रिक्स की रो की तादाद किसके बराबर होने चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद के बराबर होने चाहिए। जैसे देखें, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसके अंदर ए मैट्रिक्स की जो रो की तादाद है वो 3 है। अब बी मैट्रिक्स की रो ना देखें, रो 2 है, उसके कॉलम की तादाद देखें वो कितने हैं, वो भी 3 है। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब आप कहोगे सर ये रूल आपने यहाँ पे तो नहीं लिखा बताया, जब आपने ए बी 2x2 का करवाया। देखें 2x2 में देखें ए मैट्रिक्स की रो कितनी है, 2, और बी मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं। ठीक है, अब आप सोच ये कहोगे सर ये रूल हमें क्यों अपनाना पड़ता है। अच्छा, ये एक बात को आप अंडरस्टैंड करो, खुद से सोचो, जब हम ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक मैट्रिक्स की, पहले वाले मैट्रिक्स की क्या करते हैं, रोज को होल्ड ऑन करते हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की रो से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि इसी तरह ही कि ए मैट्रिक्स की जितनी भी रोज है वो 3 है, बी मैट्रिक्स के कॉलम देखो, रोज ना देखो, कॉलम की तादाद कितनी है, वो भी 3 है। तो इसलिए इसके जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकती है, करके भी देखिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है अगर ना आपसे ये सोल्व हुआ तो। लेकिन फर्ज करो अगर यही बी मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सिर्फ 2 थी, तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि फर्ज करो, पॉसिबल कैसे नहीं था, पॉसिबल ऐसे नहीं था कि जब आपने ए मैट्रिक्स के ना, ए मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है, 3 है, बी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स कितने होंगे, 2 होंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई दोगे उसको। जब आपने 3 रो होंगी तो थर्ड रो तो मल्टीप्लाई दे ही नहीं आप पाओगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये था आपका होल कंसेप्ट जो कि इस टॉपिक के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना स्टूडेंट्स आपको ग्रामर रूल और इनवेरिएंट मेथड आपसे डिस्कस किया जाएगा, और एंड पे ना, उस क्वेश्चन के एंड पे मैं ये भी आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरह पेपर में उस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक है कि नहीं ठीक है।
आई होप सो आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।